गगन एक सामान्य छात्र था जो विज्ञान और तकनीक में गहरी रुचि रखता था। एक दिन जब वह अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में पुराने ग्रंथों और वैज्ञानिक लेखों के बीच शोध कर रहा था, उसे एक बहुत पुरानी किताब मिली। किताब का नाम था कालचक्र। उस किताब में समय यात्रा के सिद्धांत और एक रहस्यमय यंत्र का वर्णन था। गगन ने जिज्ञासा से उस किताब को पढ़ा और उसमें दिए गए निर्देशों के अनुसार एक यंत्र बनाया। यंत्र में एक गोल घड़ी, क्रिस्टल और एक अजीब सी ऊर्जा संचालित करने वाला यंत्र लगा हुआ था। उसने रातों रात उस यंत्र को तैयार किया। एक रात गगन ने यंत्र को चालू करने का फैसला किया। जैसे ही उसने बटन दबाया, चारों ओर तेज प्रकाश फैल गया और वह एक गहरी सुरंग में खिंचता चला गया। कुछ ही क्षणों में वह खुद को 15वीं शताब्दी के एक छोटे से गांव में पाया। गगन को यह विश्वास नहीं हो रहा था कि वह वास्तव में समय में पीछे चला गया है। वहां के लोग अजीब तरह के कपड़े पहने हुए थे और उनकी भाषा थोड़ी अलग थी। लेकिन उसकी विज्ञान की समझ और थोड़ी बहुत पढ़ाई की वजह से वह जल्दी ही वहां के लोगों से घुल मिल गया। उसने देखा कि वहां खेती के लिए आधुनिक उपकरण नहीं थे और लोग बहुत ही कठिन जीवन जी रहे थे। गगन ने उन्हें खेती के नए तरीके सिखाए जो उसने विज्ञान की किताबों में पढ़े थे। गांव के लोग उससे प्रभावित हुए और उसे एक विद्वान मानने लगे। लेकिन गगन जानता था कि उसे ज्यादा समय वहां नहीं बिताना चाहिए, क्योंकि इससे इतिहास बदल सकता था। कुछ दिनों बाद उसने अपने यंत्र का उपयोग करके फिर से वर्तमान में लौटने का फैसला किया। लेकिन यंत्र ने काम करना बंद कर दिया था। गगन परेशान हो गया। वह दिन रात यंत्र को ठीक करने की कोशिश में लग गया। आखिरकार उसने यंत्र को ठीक कर लिया और समय में वापस अपने समय में लौट आया। जब वह वर्तमान में लौटा तो उसने देखा कि इतिहास में उसके छोटे से योगदान ने कई बड़ी चीजों को बदल दिया था। उसके गांव की कहानी अब एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना बन गई थी। गगन ने महसूस किया कि समय यात्रा एक बड़ा वरदान हो सकती है, लेकिन इसके साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। उसने कालचक्र को वापस लाइब्रेरी में रख दिया और कसम खाई कि वह कभी भी समय के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा।